वंदे मातरम साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हेतु हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। प्रत्येक स्थिति बदल रही है और जो अपने आप को परिस्थितियों के साथ बदलते हैं वही विजेता कहलाते हैं। एक समय था, एक युग था जब बाहुबलियों का, शक्तिशालियों का, साहसियों का, निडर जो होते थे उनका वर्चस्व था। उन संपूर्ण चीजें उनके नियंत्रण में थीं, उनके प्रभाव में थीं और व्यक्ति का आकलन उसकी शारीरिक शक्ति के अनुसार होता था। परंतु समय बदलता गया और जो लोग विद्वान थे, चतुर थे, दूरंदेशी थे, उनका युग आया और उन्होंने संपूर्ण परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, मशीन का युग आया, औद्योगिक क्रांति आई, कंप्यूटर का युग आया। तो जो विद्वान थे, जो चतुर थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, वो संपन्न हो गए, प्रभावशाली हो गए। परंतु साथ ही एक समय ऐसा भी चल रहा था और उसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ा कि जो लोग धनी थे, यानी धनवान थे, उनका प्रभुत्व इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, धन का वर्चस्व, धन का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने शारीरिक रूप से बलवान लोगों को, बुद्धिमान लोगों को अपने नियंत्रण में कर लिया, उनको नौकरी पर रख लिया। यहां तक कि सरकारें भी अपनी नीतियां उनके हिसाब से बनाने लगी कि उनके व्यापार प्रभावित न हो, उनके व्यापार को लाभ हो, ऐसी नीतियां सरकारें बनाने लग गई। परंतु कुछ भी चीज क्योंकि स्थायी नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, वो परिस्थिति भी बदली। और आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो आज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अधिक प्रभावशाली वह है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अच्छी है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कितना भी धनवान है, कितना भी शक्तिशाली है, कितना भी विद्वान है, यदि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो उसे अनेकों अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा। वो हवाई यात्राएं नहीं कर सकता, रेल यात्रा नहीं कर सकता, भीड़ भाड़ में नहीं जा सकता। हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां उनको नौकरी न दें, क्योंकि अगर वो उन दूसरे लोगों के साथ जाएंगे और वो संक्रमित हो गए किसी रोग के कारण, जैसे आजकल बाहर कोरोना वायरस का वो चल रहा है, तो अगर वो संक्रमित हो जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर देंगे। तो आने वाले समय में जो इम्यून होंगे उनका एक इम्यूनिटी मीटर का आविष्कार होगा और जो जितना अधिक इम्यून होगा उसको उतने ज्यादा अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो हमें इस समय अपने आप को तैयार करना है कि हम किस तरह अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। साथ में हमें इस चीजों पर चाहे हम कम ध्यान दें कि हम किस तरह बलवान बन सकते हैं, हम किस तरह शक्तिशाली बन सकते हैं, हम किस तरह विद्वान बन सकते हैं, किस तरह हम धनी बन सकते हैं, क्योंकि वो सब चीजें काम नहीं आएंगी। क्योंकि जो संक्रमण है वो इनमें से किसी को नहीं देखता है, वो तो सिर्फ इम्यून सिस्टम को देखता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज आपके पास कितना भी धन है, आप कितने भी विद्वान हैं, कितने भी शक्तिशाली हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले समय में हमें अपने आप को और अपने परिवार को जो तैयार करना है वो करना है कि उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, तो हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहा है, न कि उनके धनवान बनने, विद्वान बनने या प्रभावशाली बनने पर। ये कैसे हो सकता है? ये हम अपने पिछले लगभग 15 वर्षों के अनुभव और आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगले सत्र में हम ये विषय लेंगे और तब तक आप इस पर चिंतन कीजिए कि किस तरह परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलकर आप अपने आप को फिट और हिट
सिद्ध कर सकते हैं